वो एक जो है वो कलाम सेंड किया जिसमें एक नात खान एक कलाम पढ़ रहे कि कहता है कि बाकी तो सब सहाबा की कब्रें मदीना में ठिकाने लग गईं, लेकिन बेवतन सिर्फ अली हैं और अली के बेटे, यानी कि उनकी कब्रें सिर्फ वो बेवतन हैं, बाकी सब की कब्रें मदीने में ठिकाने लग गईं। आगे कहता है कि बुत बनाने में तो सबके कबीले शामिल थे, बुत बनाने में तो सबके कबीले शामिल थे, लेकिन बुत शिकन सिर्फ अली हैं और अली के बेटे। तो इस पे मैं ये कहता हूं कि भाई असल में ये लोग एहसास कमतरी का शिकार हैं और रफ्सियों की नकल को ये मोहब्बत अहले बैत के लिए और जिक्र अहले बैत के लिए ज़रूरी समझ बैठे हैं, जबकि अल्लाह ताला के फजल करम से रब ने अपने महबूब की अहले बैत को वो शान अता फरमाई हैं, मुस्तफ़ा ने वो शान बयान फरमाई हैं, अल असहाब रसूल ने उनकी वो शान अजमत उम्मत तक पहुँचा दी हैं कि अब क़यामत तक उन्हें किसी भी घड़ी हुई खुद साख्ता बनावटी शानों की और मनाकिब की हाजत नहीं है। लेकिन वो लोग बेचारे ये समझ बैठे हैं कि जब तक हम नकल नहीं करेंगे, गुलूव नहीं करेंगे, बढ़ाएंगे नहीं, चूंकि रफ़ज़ियत की बुनियाद क्या है कि मौला अली शेर खुदा को अबू बकर उमर उस्मान से अफसल साबित करना, इस अफसल साबित करने के लिए वो गुलूव करते हैं, अपनी तरफ से झूठ करते हैं, ताकि किसी हिसाब से मौला अली अबू बकर उमर से अफजल साबित हो जाए। जब अफजल साबित हो तो फिर हम कह सकें कि सहाबा ने ज्यादती की, खलीफा बनाना चाहिए था अली को, उन्होंने बना दिया अबू बकर को। तो ये रास्ता हमवार करने के लिए वो क्या करते हैं, गुलूब बेचारे करते हैं। और ये जो अपने आप को अहले सुन्नत समझते और सुन्नियों के अंदर फंसे हुए हैं, ये बेचारे ये भी वो समझ बैठे हैं उनकी नकल में कि जब तक हम गुलूब नहीं करेंगे तो जिक्र अहले बैत नहीं हो सकेगा। जबकि अल्लाह ताला का फजल करम है, ना अहले बैत को हाजत है, ना अहले सुन्नत को इस बनावटी और घड़ंतू अंदाज की हाजत है। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत को अल्लाह ने वो सच्चा सुच्चा अकीदा दिया कि नहीं किसी बनावट की हाजत नहीं है। और सुन्नियों को बिल्कुल इस बात पे इत्मीनान रखना चाहिए कि हम अल्लाह ताला के फजल करम सदका पंजा चारा दा जितना भी जिक्र करते हैं ना हुजूर की आल साहब का, करते सच्चे तरीके से और उस अंदाज से करते हैं कि अल्लाह ताला का फजल है, हमारा जो जिक्र है हुजूर की आल साहब का वो रद्द नहीं होगा, मरदूद नहीं है, बल्कि मकबूल जिक्र है, मकबूल जिक्र है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस पे इत्मीनान रखना चाहिए। फिर हमारी जिम्मेदारी है भाई, हमने दिफा भी करना है, साहबा का दिफा भी करना होता है, हमने अजमतें भी, ये एक काम तो हमारे पास है नहीं कि चंद हस्तियों की बस शान बयान करते रहो, वो भी करते रहो। अब ये जो उसने पढ़ा है कि भाई बेवतन है कि बेवतन सिर्फ अली हैं और अली के बेटे हैं, बाकी तो कब्रें सबकी ठिकाने लगी, तो ये परले दर्जे की जहालत है और बिल्कुल बेबुनियाद बेअसल बात, इसलिए कि हुजूर के हजारों सहाबा हैं जो मदीना पाक में रहने वाले थे, लेकिन बताया जाए कि मदीना पाक में कब्रें कितने साहब की हैं, कब्रें कितनों की हैं, थे कितने, ये बताया जाए। भाई हजारों सैकड़ों की तादाद में सहाबा है जिनकी कब्रें दूर दराज दूसरे ममालिक के अंदर है, शाम के अंदर, इराक के अंदर, फलस्तीन के अंदर, मदायन के अंदर, कुस्तुनतुनिया के अंदर, करबला के अंदर, कूफे के अंदर, बसरा के अंदर, कहाँ कहाँ कब्रें हैं साहबा। वजह क्या है कि कोई जहां भी तबलीग के लिए गया, जिहाद के लिए गया, जहां कोई गया, जहां शहीद हुआ या जहां विसाल फरमा, उन्हें वहीं दफन कर दिया गया। अब देखिए, अब मदीना पाक है, दारुल खिलाफा है और वक़्त का इमाम है, अमीरुल मोमिनीन है, नाम उस्मान है, घर के अंदर जुल्मन शहीद किया जाता है मदीना पाक के अंदर, और उनकी कब्र मुबारक को जन्नतुल बकी में नहीं बनने दिया जाता। वो जो खारजी, वो जो राफजी, वो जो बुलवाई थे, वो फसादी थे, वो इब्ने सबा एंड कंपनी थी जो जिसने सारा हंगामा आराई की, उन्होंने शहादत उस्मान के बाद घर में जुल्मन शहीद तिलावत कुरान करते हुए जुल्मन शहीद कर दिया, कब्र जन्नतुल बकी में नहीं बनने दी, किनारे पे बनी है। उनकी वो मजलूमियत क्यों याद नहीं आती इनको? उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला की कब्र इन्हें क्यों नजर नहीं आती कि वो जन्नतुल बकी से बाहर क्यों थी, ये क्यों नजर नहीं आती? सिर्फ असल में राफियों की नकल है, मकसद राफियों के पीछे चलना है। जिस तरह वो कहते हैं देखो जी रोजा रसूल के अंदर सिर्फ अबू बकर उमर तो दफन हो गए, इमाम हसन को दफन ना होने दिया, सईदा ज़हरा को दफन ना होने दिया, फलां को दफन ना होने, इस तरह की वही अंदाज है बिल्कुल इनका। भाई तुम्हें उस्मान ज़ुन्नूरैन की मजलूमियत, घर में शहीद होना क्यों याद नहीं आता? साल बाद उन पे आंसू बहाना तुम्हें याद क्यों नहीं आता? उनकी कब्र तुम्हें क्यों नहीं नजर आती कि वो जन्नतुल बकी के बाहर है? फिर भाई बात ये है, ये बिल्कुल बात ऐसे ही है, राफियों की नकल है, कोई इसके अंदर हकीकत नहीं, ये कोई मनकबत नहीं है। तरीका इनका ये होता है कि जनाब अपनी तरफ से फजीलत बनाते हैं, फजीलत को खासा बनाते हैं, खासा बना के फिर अफजलियत साबित करने लग जाते हैं। बात चीज़ें फजीलतें ज़रूर है लेकिन खसाइस नहीं है।
और कोई जितना भी किसी का खासा हो वो अबू बकर, उमर और उस्मान से अफजल हो सकता नहीं, क्योंकि ये इजमा उम्मत है। अबू बकर उमर की अफजलियत पर इजमा है सहाबा और अहले सुन्नत का, पूरी उम्मत का। बाकी हजरत उस्मान की अफजलियत भी जमहूर का नजरिया है। समझ आ रही बात? तो इस वजह से ये बात बिल्कुल बेबुनियाद है कि जी सिर्फ हजरत अली और उनके बेटों की जो कब्रें हैं वो बेवतन हैं। इमाम हुसैन खुद करबला गए दीन की सरबुलंदी के लिए, वहीं शहीद हो गए, वहीं कब्र बन गई। मौला अली शेर खुदा खुद दीन की सरबुलंदी के लिए कूफा गए, वहां शहीद हुए, वहीं आपकी कब्र बन गई। तो ये तो रब का निजाम है, जहां कब्र बननी थी किसी की बन गई। अच्छा, अब दूसरी बात क्या है कि जी बुत बनाने में तो सबके कबीले शामिल थे, लेकिन बुत तोड़ने में सिर्फ मौला अली थे, आपके बेटे हैं। ये भी बात बेबुनियाद है कि सिर्फ मौला अली बुत शिकन है। हाँ, ये जरूर है अल्लाह ताला के फजल करम से इमाम अहले सुन्नत ने भी फरमाया, इमाम अहले सुन्नत ने मतलबुल कमरैन के अंदर मौला अली की इस बात को खसूसियत के अंदर जिक्र किया कि रसूलुल्लाह के कंधों पे खड़े होके, रसूलुल्लाह के कंधों पे खड़े होके बुत तोड़ना ये मौला अली की खसूसियत है। इस हवाले से रसूलुल्लाह के कंधों पे खड़े होके बुत तोड़ना ये मौला अली की खसूसियत है। और खासा जो होते हैं ना, खासा की दो किस्में, एक होता है खासा हकीकी, हकीकी वो खासा जिसके अंदर कोई किसी तरह भी शरीक नहीं होता, जिस तरह सौजे बतूल होना ये मौला अली का खासा हकीकी है, हसनैन करीमैन का बाप होना ये मौला अली का खासा हकीकी है। तो इसी तरह करके खसाइस होते हैं। हज़रत उस्मान गनी के भी खसाइस हैं, हज़रत उमर फारूक के भी खसाइस, सिद्दीक़ के भी खसाइस हैं, बाकी साहबा के भी खसाइस। तो ये हज़रत अली का खासा इजाफी है, हकीकी नहीं है बुत तोड़ना, क्योंकि बाकी सहाबा ने भी बुत तोड़े हैं। आप बताइए, बुत सिर्फ मक्के के अंदर नहीं थे, मक्के के गिरदो नवाब पूरे अरब में बुत परस्ती होती थी, हर जगह बुत थे। वो बुत किसने तोड़े हैं? वो सहाबा ने तोड़े हैं। जहां सहाबा गए, जिहाद किया, वहां जाके जो बुत खाने थे बुत तोड़ के साफ कर दिए, वहां मस्जिदें बना दी इलाकों के अंदर बुत कदों को खत्म करके। तो भाई बुत शिकन बाकी सहाबा भी हैं, लेकिन मैं यहाँ उन दो मियाँ बीवी की बात करता हूँ जिनका नाम सुन के राफजियत का जो बीमार है उसकी मुनाफिकत बाहर आ जाती है। ठीक है, उसके दिल पर रब का कहर नाज़िल होता है और दिल पर क़यामत बर्पा हो जाती है। वो कौन है? मियाँ बीवी, वो सैयदना अमीर मुआविया के वालिदैन हैं, हजरत अबू सुफियान है, हजरत हिंद बिनते उतबा हैं। ये दोनों मियाँ बीवी वालिदैन अमीरुल मोमिनीन मुआविया भी बहुत शिकन है। आप पढ़िए, सीरत इब्ने हिशाम पढ़ लें, अल बिदाया पढ़ लें, उसके अंदर जहां बनु सकीफ कबीले का जिक्र है ना, वहां रसूलुल्लाह ने हजरत मुगीरा बिन शोबा, इनके नाम से बड़ी तकलीफ होती है, ये भी बहुत शिकन है। खालिद बिन वलीद को रसूलुल्लाह ने एक जगह भेजा, वो भी बहुत तोड़ने गए। तो नबी पाक ने मुगीरा बिन शोबा के साथ अबू सुफियान रदी अल्लाह तआला को भेजा, जाओ जाके बनु सकीफ का जो बोत है ना, लात नामी बोत, वो लात मना सुना ना आपने, ये लात नामी वो बोत था। अगरचे वो बनु सकीफ का था, लेकिन एहतराम मक्के वाले मुशरिक भी करते थे उसका। तो रसूलुल्लाह ने हजरत मुगीरा बिन शोबा के साथ हजरत अबू सुफियान को भेजा कि जाके बोत तोड़ के आओ। तो लिहाजा ये दो सहाबी भी बहुत शिकन हैं, लात को तोड़ने के लिए रसूलुल्लाह ने इनको भेजा। अब रही बात हजरत अमीर मुआविया की वालिदा मोहतरमा की, यानी हिंद बिनते उतबा रदियल्लाहु ताला अन्हा। आप खुद फरमाती हैं, और ये तबक़ातुल कुबरा इब्ने साद के अंदर रवायत है जहां आपका जिक्र है कि आप फरमाती हैं, जब मैं इस्लाम ले आई ना, तुम्हारे घर में एक बुत था, तो मैंने कुल्हाड़ी ले ली और मैंने उसको तोड़ना शुरू कर दिया उस बुत को, और गुस्से के साथ मैं इजहार कर रही थी और कह रही थी, कुन्ना मिनका फी गुरूर, कुन्ना मिनका फी गुरूर, कुन्ना मिनका फी गुरूर। ए बदबख्त, आज तक हम तेरी वजह से गुरूर के अंदर, धोखे के अंदर थे, तूने हमें आज तक मुस्तफ़ा और दीन मुस्तफ़ा से दूर रखा। आपने उसे पाश पाश कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया, उस हजरत हिंद बिनते उतबा हजरत मुआविया की वालिदा मोहतरमा की। तो लिहाजा ये सिर्फ मौला अली बहुत शिकन नहीं है, बाकी सहाबा भी बहुत शिकन है। हाँ, आपकी खास शान है कि रसूलुल्लाह के कंधों पे तशरीफ फरमा हो के आपने बहुत तोड़े, ये आपका खासा इजाफी है, हम इसे दिलो जान से तस्लीम करते हैं। बाकी ये शेर जो है
इसकी वजाहत मैंने आपके सामने कर दी कि ये लोग बेचारे इस तरह गुमराह हो चुके हैं और इस तरह ये एहसास कमतरी का शिकार हो चुके हैं कि ये समझते हैं अगर अहले सुन्नत के अंदाज पे, सच्चे अंदाज पे, जो सच्चे उनके मनाक़िब या फ़ज़ाइल हैं वो बयान करेंगे तो शायद मोहब्बत या जिक्र का हक अदा ना हो। ऐसी बात नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हमारी नस्लों को सच्ची मोहब्बत अहले बैत और मोहब्बत असहाब रसूल अता फरमाए।